हाय एवरीवन, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ 1.5 डेज स्ट्रैटेजी टू क्रैक सीएमए इंटर लॉ। मैम 1.5 दिन में क्या ये कमाल हो सकता है? देखो, सिर्फ 1.5 दिन में ये कमाल नहीं हो सकता है। यहाँ पे हम ये बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आपको अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करना चाहिए ताकि आप अपना बेस्ट यूज़ कर सको, उस टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कर सको इन द बेस्ट मैनर पॉसिबल। राइट नाउ आई अंडरस्टैंड कि ऑब्वियसली आपका एग्जाम है 17 जुलाई को सीएमए इंटर लॉ का फॉर 2016 सिलेबस ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग। पर हमारे पास दो सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैं। एक सेट ऑफ स्टूडेंट्स है वो आर अपियरिंग फॉर जस्ट वन ग्रुप, जिनको एक्चुअल में 1.5 दिन मिल रहा है आफ्टर कमिंग फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और एक हमारे पास ऐसे सेट ऑफ स्टूडेंट्स भी हैं जो दोनों ग्रुप अपियर कर रहे हैं। तो भाई आपका तो भगवान ही मालिक है, आपके ऊपर तो दुनिया बहुत जुल्म कर रही है। आपका तो ऐसा हाल है कि बस एग्जामिनेशन हॉल से जैसे ही छूटो वैसे ही बस बुक उठा लो, कुछ भी मिले ये पहले, ये बाद क्या, कितना पढ़ पाएंगे कितना नहीं पढ़ पाएंगे नहीं पता। बहुत कम टाइम रहता है, स्पेशली फिर ट्रैवलिंग, मतलब आप थोड़ा घर दूर है तो थोड़ा सा मेंटली आप काम ही नहीं होते। उससे पहले यू हैव टू गेट इन टू द अदर मोड ऑफ लॉ, है ना। तो एक पेपर से बाहर नहीं निकल पाते, उससे पहले दूसरे में घुसना पड़ता है। बट दैट्स हाउ इट इज़, राइट। प्रोफेशनल पढ़ाई है भाई, करनी ही पड़ेगी। अ, तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप कुछ ना कुछ कैरी ज़रूर कर रहे हो, आई होप। और अगर नहीं कर रहे हो तो भाई करना ज़रूर, मतलब कैरी अ स्मॉल बुक, मतलब कुछ भी कर लो। या कुछ आपने शॉर्ट नोट्स बनाए, 2-4 पन्ने हैं कि ये लिमिट एक बार गो थ्रू कर लेना। आई नो आपको लग रहा होगा कि मैम थोड़ा सा तो माइंड रिलैक्स करने के लिए टाइम चाहिए, बट नहीं मिलेगा बेटा, ठीक है। यू डोंट हैव टाइम, ये एक हार्ड स्ट्रगल का पीरियड है, ये करना ही करना पड़ेगा ना। कमिंग बैक टू द वंस जिनके पास 1.5 दिन है फॉर्चुनेटली फॉर वॉट एवर रीज़न, तो भाई आपको 4 चीज़ें एड्रेस करनी है। आपके पास कमर्शियल लॉ है जो कि आपका 30% का है। आपके पास इंडस्ट्रियल लॉ है जो आपका 25% का है। आपके पास कॉरपोरेट लॉ है विच हैज़ द हाइएस्ट कवरेज, दैट इज़ 35%। और इसके बाद आता है आपके पास एथिक्स जो है 10% का। इससे पहले कि मैं इसके और आगे बढ़ूँ, लेट मी टेल यू आई एम लॉन्चिंग अ बूस्टर सेशन फॉर यू। तो एक कॉन्फिडेंस बूस्टर सेशन बिफोर एग्जामिनेशन, और यू कैन से इट इज़ अ टेस्ट योरसेल्फ सुपर 20 ऑब्जेक्टिव, और यू कैन से एमसीक्यूज, जो हमारी पोल बेस्ड एक जबरदस्त सेशन में कल लेके आ रही हूँ आपके लिए। एंड दिस इज रेलिवेंट फॉर बोथ सेट ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि ऐसा हमने टाइम रखा है जो दोनों स्टूडेंट्स अपियर कर सके। तो कल शाम को 8 बजे होगा ये। एंड आई वॉन्ट एवरी वन टू पार्टिसिपेट, लाइक लाइव सेशन है, सिर्फ 20 मिनट्स लूंगी आपके। एंड दिस इज गोइंग टू बी अ सुपर कॉन्फिडेंस बूस्टर सेशन फॉर ऑल ऑफ यू, ट्रस्ट मी। तो उसके पहले हमें एंटायर सिलेबस रिवाइज कर लेना है। क्या करना है, कैसे करना है, इस पर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मेरी एडवाइस यही रहेगी कि ये जो आपका कॉर्पोरेट लॉ है इसको आप फर्स्ट प्रेफरेंस दें, और आज के आज इसको आप कंप्लीट कर लो एनी हाउ। मैम इतना ज़्यादा कैसे कंप्लीट करेंगे, करना पड़ेगा, यू डोंट हैव अ चॉइस। क्यों? कॉर्पोरेट लॉज के बहुत सारे रीजंस हैं। कमर्शियल लॉज कहीं ना कहीं आपने पहले पढ़ा हुआ है, एथिक्स उठाओगे तो बहुत बोरिंग लगेगा। इंडस्ट्रियल लॉज सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा क्योंकि उसका कंटेंट छोटा है। तो कॉर्पोरेट लॉ आप उठाओ और आप उसको कंप्लीट कर लो तो एक ज़बरदस्त आपको एक लीप मिल जाएगी। राइट नाउ व्हेन यू वेक अप टुमारो नेक्स्ट मॉर्निंग, तो सुबह सुबह उठते ही ये जो एथिक्स का थोड़ा मोड़ा बुखार है ना, इसको उतार दो। ठीक है, सुबह सुबह इसको पढ़ो और इसको उतार दो, है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, हमारी सेकेंड नंबर की प्रेफरेंस ये हुआ, दिस इज आर सेकेंड प्रेफरेंस। तो थर्ड नंबर पे हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल लॉ, और फोर्थ नंबर पे आप क्या पढ़ोगे, कमर्शियल लॉ। राइट मैम, ये सब कैसे रिवाइज करें? सबसे पहले मैं अगर कॉर्पोरेट लॉ की बात करूँ तो एक ज़बरदस्त मैराथन मैंने अपलोड की हुई है फॉर कॉर्पोरेट लॉ। नाउ ये 6 आवर्स की मैराथन है। मैम क्या आज हम 6 घंटे डिवोट कर सकते हैं? हो सकता है आपके लिए 6 घंटे डिवोट करना थोड़ा ज़्यादा लगे, या आपको लगे कि 6 घंटे अगर हम आपकी मैराथन ही सुनेंगे तो फिर हम खुद कब पढ़ेंगे। 6 घंटे की मैराथन को आप 1.5x पे अगर वॉच करोगे, इट कम्स आउट टू 4 आवर्स। और अगर 2x पे वॉच करोगे तो सिर्फ 3 घंटे में आप पूरा का पूरा कॉर्पोरेट लॉ सुन सकते हो। ठीक है, सुन लिया भाई, काम ही खत्म। सारी की सारी चीज़ हमको रिकॉल आ गई। और जब हम सुन रहे हैं, हमें कोई भी एक सेक्शन ऐसा लगा कि नहीं यार ये नहीं क्रैक हो रहा है, तो वो सेक्शन हमने कॉपी पे लिखते गए। जब हमारी मैराथन एंड हुई, बाद में हमने वो सेक्शंस रिव्यू कर लिए, काम खत्म, हमारा पूरा एंटायर रिविजन हो जाता है ऐसे। ठीक है, मैं ये सुपरफिशियल बातें नहीं कर रही हूँ और सिर्फ इफेक्टिव चीज़ें ही आपको बताऊंगी। आई एम नॉट हियर टू वेस्ट टाइम, आई नेवर इंटेंड टू वेस्ट टाइम ऑफ स्टूडेंट्स बिफोर एग्जामिनेशन, है ना। ये बहुत क्रूशियल टाइम होता है आपके लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे और भी रिविजन सेशंस अपलोडेड हैं। अपने टाइम का आप बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हो। यू नो हाउ यू कैन बी मोर प्रोडक्टिव, यू नो दैट हमारी एफिशिएंसी इसमें ज़्यादा है या मुझे इसमें ज़्यादा टाइम चाहिए। यू हैव योर ओन पेस, सो डिसाइड अकॉर्डिंगली। इसके बाद
ये सारी चीज़ें हमने कर ली एंड दिस हैज़ टू बी डन बिफोर 8 PM टुमारो। दैट मीन्स 8 PM 16 जुलाई से पहले पहले आपको ये कर लेना है। 8 बजे हमारा एक लाइव सेशन, ज़बरदस्त लाइव सेशन होगा जहाँ पे मैं आपके सिर्फ 20 से 25 मिनट्स लूँगी एंड विल हैव सुपर 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसका आपको टेस्ट देना है लाइव विद पोल विद मी, राइट। इसके अलावा मैम हमें और क्या क्या करना चाहिए? इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपकी MTPs 2 अटेम्प्ट की, आपके पास्ट ईयर के पेपर 2 अटेम्प्ट के, आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे, एक सुपर 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने आपके साथ शेयर किया था वो, प्लस अमेंडमेंट्स। इतनी चीज़ें हमें रिव्यू करनी ही करनी है मैम। इतना रिव्यू करने में तो बहुत टाइम लगेगा। सी इफ़ यू हैव नॉट कंपाइल्ड और इफ़ यू हैव नॉट स्क्रीनड आउट डिफिकल्ट क्वेश्चंस, क्योंकि मैं बच्चों को बोलती हूँ कि जब आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो आपको लगा ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, ये क्वेश्चन तो हर बार देखा है, ये क्वेश्चन तो पक्का आता है, तो आप क्या करो, जो डिफिकल्ट वाले होते हैं उनको स्टार मार्क कर लिया करो। तो जब एग्जाम के एक दिन पहले हम पढ़ते हैं तो हमारे लिए ईजी हो जाता है। बट अगर अभी आपको लग रहा है तो भी आप आराम से पढ़ने बैठो। डेफिनेटली मैं अगर बात करूँ तो 1.5 से 2 घंटा लगेगा इसमें, पर आप आराम से, ये हमारा जो लाइव सेशन होगा 8:30 पे खत्म हुआ, आपने अपना डिनर वगैरह किया, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, 9 से 11 आराम से ये किया एंड देन यू हैव एडिक्वेट स्लीप, 5 घंटे सो, और उसके बाद उठो, एक बार क्विक रिकॉल फिर से करो एंड यू कैन गो फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो बात समझ में आ गई इतनी? चल, बहुत बढ़िया। सी यू ऑल इन द लाइव सेशन। बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, बहुत अच्छे से क्रैक करना है। एंड जैसे हमने CMA फाइनल के पेपर में देखा कि 2022 की जो MTP दी हुई थी उसमें बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे, बट एक्चुअली अगर एग्जाम में बात करें तो एग्जामिनेशन पेपर में हमको बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखने को मिले। सो डोंट थिंक कि हाँ ये दिया है तो ऐसा ही आएगा। पेपर पैटर्न विल समहाउ बी द सेम, बट यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ कंप्लीटली, पूरे तरीके से अपने आप को तैयार रख के जाना है ना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड सी यू ऑल टुमारो इन द लाइव सेशन।